हेलो एवरीवन। 8 मार्च 2024 को द जनरल साइंस एडवांस में एक स्टडी पब्लिश करी गई और इस स्टडी को ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट द्वारा करी गई है। इस स्टडी में एक टेक्निक का यूज करा गया जिसमें इनफर्टिलिटी को ट्रीट करा जा सके, बांझपन को दूर करा जा सके कि जिनको बच्चा नहीं हो रहा उनको बच्चा मिल सके, वो भी आउटसाइड ऑफ बॉडी। ये जो स्टडी करी गई है वो माउस मॉडल में करी गई है। अभी साइंटिस्ट ने क्या किया कि माउस की जो स्किन सेल थी, जो कोशिकाएं थी, स्किन कोशिकाएं थी, उसके थ्रू एक बनाया, यानी कि अंडाणु बनाया गया जिसको स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करा गया, निषेचित करवाया गया। अब इस स्टडी को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो भी इस रिसर्च पेपर के साथ, तो आप जाके देख सकते हो। तो इस रिसर्च को एक्सप्लेन करने से पहले हम उन वर्ड्स की बात कर लेते हैं, उन कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स की, उन कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की जिनको जानना ज़रूरी है इस रिसर्च को समझने से पहले, स्पेशली उन लोगों को जो नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं, कि जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट नंबर उस टेक्निक की बात कर लेते हैं जिस टेक्निक का यूज करके ये स्टडी करी गई है। तो उसका नाम है IVG, जिसकी फुल फॉर्म इन विट्रो गेमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो इन विट्रो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। ये जो इन विट्रो है ये लैटिन भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है इन ग्लास, कि ग्लास के अंदर, ग्लास की पट्टिका के ऊपर। इन विट्रो का मतलब इन ग्लास। अब इसके बाद बात कर लेते हैं गेमेटोजेनेसिस, यानी कि जनक युग्मक, हिंदी में बोले तो जो जनक युग्मक होते हैं वो एग्स और स्पर्म होते हैं। इस टेक्निक का एक ही मतलब है कि ग्लास की पट्टिका के ऊपर जनक युग्मक बनाना, जिससे एम्ब्रियोज यानी कि एक भ्रूण क्रिएट करा जा सके और एक बच्चे को डेवलप करा जा सके। जो स्किन सेल न्यूक्लियस जिसके थ्रू अंडाणु बनाया गया साइंटिस्ट के द्वारा। पहले स्किन सेल को समझते हैं कि स्किन सेल क्या होती है। हमारी बॉडी की जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें हमारी बॉडी का जो मेकअप हुआ है, स्किन का जो मेकअप हुआ है, वो स्किन सेल के द्वारा हुआ है। अब बात कर लेते हैं स्किन सेल न्यूक्लियस की, कि स्किन सेल न्यूक्लियस क्या होता है। आप ये कह सकते हो कि जितनी भी स्किन कोशिकाएं हैं उनका ये बॉस है, क्योंकि जितना भी सेंटर कंट्रोल होता है कि कोशिकाओं को जिस तरीके से जितना भी कंट्रोल होता है कोशिकाओं का, वो इसी के हाथ में होता है, स्किन सेल न्यूक्लियस के। कोशिकाओं को जितना भी इंस्ट्रक्शन देना है, कोशिकाओं को जितना भी काम समझाना होता है कि तुझे ये करना, तुझे ये करना, तुझे ये करना है, वो ये न्यूक्लियस ही करता है। माँ बाप से बच्चे में बॉडी के लेवल पे जितनी भी सिमिलरिटीज दिखती हैं वो इस न्यूक्लियस के कारण, स्किन सेल्स न्यूक्लियस के कारण दिखती हैं, क्योंकि ये जेनेटिक और DNA को भी इंस्ट्रक्ट करता है। अब इसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है उसकी बात करेंगे कि क्रोमोसोम के जो पेयर हैं वो किस तरीके से जेनेटिक्स को कैरी करते हैं, माँ बाप के जो जेनेटिक्स होते हैं उसको कैरी करते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम क्रोमोसोम पे कि अब क्रोमोसोम क्या होता है जिसके थ्रू ही ये पूरा फंडा करा गया है। इस तरीके से समझिए कि जो कोशिकाएं होती हैं उस कोशिका के अंदर छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, बंडल्स होते हैं, जिसको कहा जाता है क्रोमोसोम। और एक जो क्रोमोसोम है, इंसान की बॉडी के एक सेल में 3 पेयर्स 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं। पेयर क्रोमोसोम है उसमें एक क्रोमोसोम फादर से आया हुआ होता है और एक मदर से, कि एक फादर से क्रोमोसोम आया है और एक मदर से क्रोमोसोम आया है, वो एक पेयर बनाते हैं। एक जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक फादर का क्रोमोसोम होता है, एक मदर का क्रोमोसोम होता है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, उनको अंडाणु बनाना था। उन्होंने एक बनाने के लिए क्या किया कि हाफ क्रोमोसोम को रिमूव कर दिया, हटा दिया, कि इसको हटा दिया और इसके थ्रू उन्होंने एक बनाया, अंडाणु बनाया। ये उसी की सिमिलर है। किसके सिमिलर? मायोसिस के सिमिलर।
अर्धसूत्रीकरण की सिमिलर। अर्धसूत्रीकरण में क्या होता है कि दो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, एग और स्पर्म, अंडाणु और शुक्राणु। इनमें से एक एक जो क्रोमोसोम है उससे ये एक पेयर बनाते हैं क्रोमोसोम का। बाद में उनकी संतान में दिखता है। हम बात कर लेते हैं ये जो रिसर्च हुई है, एग्जैक्ट रिसर्च के बारे में कि एग्जैक्टली साइंटिस्ट ने क्या किया। माउस का स्किन सेल लिया, स्किन सेल लेकर के न्यूक्लियस ट्रांसप्लांट किया गया कि न्यूक्लियस के थ्रू उन्होंने एग बनाया, अंडाणु बनाया। और इसमें उन्होंने क्या किया कि क्रोमोसोम रिडक्शन किया। सबसे पहले आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो क्रोमोसोम का पेयर है उसमें से हाफ क्रोमोसोम को हटा दिया और हाफ क्रोमोसोम रख लिया। वो मदर क्रोमोसोम था, एक क्रोमोसोम जो मदर से आया था उसको एग में ट्रांसफर करने की कोशिश करी गई है। हाफ क्रोमोसोम हटा दिया उन्होंने, मदर क्रोमोसोम को रख लिया ताकि वो अंडाणु बना सके। उन्होंने जब एग बनाए तो उनको स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करवाया, फर्टिलाइज यानी कि निषेचित करवाया। इस निषेचन की प्रक्रिया को पूरा करवाया जिसके थ्रू एम्ब्रियोस यानी कि एक भ्रूण तैयार हुआ। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि 8 मार्च 2024 को द जनरल साइंस एडवांस में जो रिसर्च पेपर पब्लिश करे गए वो ये बताते हैं चूहों की स्किन सेल है उसके थ्रू एग बनाए गए, अंडाणु बनाए गए और उनको स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करवाया गया तो उन्होंने भ्रूण तैयार कर दिया। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको तैयार कर दिया। जाते जाते एक चीज और बता देते हैं आपको कि सेम इसी तरह की स्टडी 1996 में भी करी गई, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। और इस स्टडी में एक भेड़ बनाई गई, वो भी सिंगल सेल से, एक कोशिका से एक भेड़ बनाई गई, वो भी सोमेटिक सेल द्वारा। सोमेटिक सेल से मेरा मतलब है प्रजनन कोशिकाओं के अलावा जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनको कहा जाता है सोमेटिक सेल। अब सोमेटिक सेल के द्वारा इन्होंने एक भेड़ बनाई थी और उसका जन्म हुआ 5 जुलाई 1996 को और उसकी मौत हुई 14 फरवरी। आर्टिकल का सोर्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। तो दोस्तों सभी सोर्सेज की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके देख सकते हो। कमेंट्स में लिख के जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।